नमस्कार। आप सबका लुसेंट जीके के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर से संबंधित जितना भी करंट अफेयर होगा उसका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित पूरे फैक्ट भी देखेंगे, यानी स्टैटिक जीके का कवर पोर्शन भी कवर करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लेवें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जस्ट मिल जावे। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। याद रखिएगा, आपके ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुखोई है जो भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल का परीक्षण किया गया और ये मिसाइल दूर तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। भारतीय सेना के बारे में देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी एयरफोर्स वायुसेना भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और वायुसेना दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो वायुसेना के अध्यक्ष अभी वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड देश की जो प्रधानमंत्री है वो वापस जो बन गई है वो जसिंडा अर्डन बन गई है। तो अब इलेक्शन हुए थे, जसिंडा अर्डन बनी थी प्रधानमंत्री, तो मंत्री वहाँ पर एक भारतीय महिला बनी है। उसका नाम क्या है? उस मंत्री बनी है ना, उस मंत्री का नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। और याद रखिए, न्यूजीलैंड के बारे में देख लीजिए। न्यूजीलैंड की राजधानी है वो है वेलिंगटन और वहाँ की करेंसी है यानी मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर। और वहाँ की PM मैंने और अभी थोड़ी देर पहले बताया जसिंडा अर्डन है, जो कि लगातार दूसरी बार बनी है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, किसने फिट इंडिया वॉकथॉन जीती है? तो ये जीतने वाला है अजय कुमार सिंह ने जीता है फिट इंडिया वॉकथॉन। और याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? फिट इंडिया वॉकथॉन का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ITBP के कमांडेंट अजय कुमार सिंह ने फिट इंडिया वॉकथॉन में 43 घंटे और 31 मिनट में वॉकथॉन को पूरा करके ये उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न है आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो ये नासा के साथ साथ में भारत की जो इसरो है स्पेस एजेंसी, वो इसके साथ लगी हुई है। तो याद रखिएगा, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट है उसको 2022 तक लॉन्च इसरो और नासा दोनों मिलकर करेंगे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए इसके। दुनिया की ये पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी और पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने में मदद करेगी, जिससे समय पर किसी भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सकेगा। यानी ये पहले ही आपको बता देगी ये आपदा आने वाली है। इसरो के बारे में देख लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, या हिंदी में देख लीजिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक में, और स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को 1969 को। और इसका जो संस्थापक है वो विक्रम साराभाई है और अध्यक्ष अभी याद रखिएगा के सिवान है। आप लोगों को याद हो गया होगा, जब मून मिशन था तब से चंद्रमा का जो के सिवान है उनके आंखों में आंसू आ गए थे, वही के सिवान। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए
दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूक करना है और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न आपके सामने आ गया है। कौन सा देश कोरोना से रिकवरी में शीर्ष पर रहा है? कोरोना की जो रिकवरी यानी कि कोरोना से ठीक होने के मामले में, तो वो देश भारत रहा है। भारत कोरोना से रिकवरी में सबसे टॉप पर रहा है। कोरोना वायरस चीन के वुहान से फैला और चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया और वैज्ञानिकों ने इस कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया है। याद रखिएगा, अगर पूछे भारत में कौन से शहर से फैला, तो भारत के केरल राज्य से स्टार्ट हुआ था ये फैलना। ठीक है, केरल राज्य के एक व्यक्ति को हुआ था जो वुहान से आया था। 7वां प्रश्न देख लीजिए। 7वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। किसने MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा रितु फोगाट ने जीता ये खिताब। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया है। मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला 8वां प्रश्न देख लीजिए। 8वां प्रश्न है, महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक किस कंपनी को मिला है? तो ये जियो को मिला है। जो महिला का जो संस्करण का है वो तो आपके पास जियो को मिला है। आप बताओ, जो ये पुरुष है अभी IPL चल रहा है 13वां संस्करण, उसका किसको मिला है? इसको मिला है ड्रीम 11 को। याद रखिएगा, किसको मिला है? पुरुषों वाला ड्रीम 11 को। महिला का किसको मिला है? जियो को। जियो कंपनी के बारे में देख लीजिए। जियो कंपनी भारत की एक दूरसंचार कंपनी है और रिलायंस कंपनी का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुकेश अंबानी ने की थी। 9वां प्रश्न देख लीजिए। 9वां प्रश्न आपके सामने आ गया, स्क्रीन पर देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ESSCI के नए CEO कौन बने? तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो नए CEO है वो बने हैं PVG मेनन बने हैं। याद रखिएगा। अब जो ESSCI है ये क्या देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये भारत का एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला 10वां प्रश्न है, 1 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जो नवंबर है वो आपके पास पंजाब का स्थापना दिवस था, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस था, कर्नाटक का स्थापना दिवस था, हरियाणा का भी था, छत्तीसगढ़ का भी था, मध्य प्रदेश का भी था और याद रखिएगा केरल का भी स्थापना दिवस था। यानी सब का स्थापना दिवस था। अगला इसके बारे में देख लीजिए, कब कब ये बने। पंजाब 1 नवंबर 1966 में बना। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 में बना। यानी कि ये भाषा आधारित गठित होने वाला पहला राज्य था। याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को बना था। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 56 को बना और केरल 1 नवंबर 56 को बना। 56 को बनने वाले 2 राज्य आपके पास, 56 को बनने वाले 4 राज्य हो गए। 66 को बनने वाले आपके पास 2 राज्य हो गए और छत्तीसगढ़ 2000 में बनाई। सब 1 नवंबर को बने। याद रखिएगा ये राज्य। 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वां प्रश्न आपके सामने आ गया, किसने वनडे क्रिकेट ODI में सबसे ज़्यादा मैचों में एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जो अलीम डार हैं, अलीम डार ने आपके पास ये रिकॉर्ड बनाया। वनडे मैचों में आपके पास सबसे ज़्यादा जो एम्पायरिंग करने का ODI मैचों में, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अलीम डार पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिए। 12वां प्रश्न है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर होगा रहमतुल्लाह कुरैशी बन गए हैं। और अगला प्रश्न देखिए आप लोग।
ये प्रश्न थे आपके सामने, 12 प्रश्न थे। 12 प्रश्न का हमने पूरा विस्तारित चर्चा की है। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेवें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो के बारे में बतावें, और हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।